बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। अगर हम पूछें कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे ज़्यादा बदकिस्मत क्रिकेटर कौन है, तो सबके जहन में एक ही नाम आएगा, फवाद आलम, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। लेकिन जहां मौका मिलता, सबसे पहले बाहर होने वाले प्लेयर फवाद आलम ही होते। अब जब उन्होंने कम किया था पहले, तो लास्ट उनका जो कम हुआ, उन्होंने सेंचुरी भी बनाई और अच्छा परफॉर्म किया, फिर एक ख़राब सीरीज़ गई, फिर बाहर कर दिया। उसके बाद फवाद आलम बाहर ही हो गए, गायब हो गए, नज़र ही नहीं आए। ये जो डोमेस्टिक सीज़न हुआ उसमें फवाद आलम खेल ही नहीं रहे। सब पूछते हैं कि फवाद आलम गए कहाँ, पता लगा वो अमेरिका में मौजूद हैं। खैर, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, तो उनसे पूछते हैं कि जी कहाँ गायब हैं और क्या हो रहा है। तो फवाद, जो आपके बारे में ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं कि आप रिटायर हो चुके हैं, ये रिटायर होने वाले हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए इसलिए मैं अभी तो क्रिकेट खेल रहा हूँ और अभी ये सारी चीज़ें डिसीजन सारे लेने हैं वापस आके जो भी है सारी चीज़ें ये करूँगा इंशाल्लाह ताला। सो बहुत जल्द इन चीज़ों में डिसीजन लूँगा। चले, मैं आपको दूसरे मौजू की तरफ ले चलता हूँ। ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ हुई पाकिस्तान की, यकीनी तौर पर आपने मैचेस देखे होंगे, तो कैसी लगी आपको परफॉर्मेंस? 3-0 से हार तो गए, लेकिन बाज़ हल्के ये भी कह रहे हैं कि इस दफ़ा ज़रा पाकिस्तान टीम ने फाइट की। आपका क्या ख्याल है? ये मैचेस देखें कौन नहीं देखेगा। तो आई थिंक अच्छा खेले हम लोग और मौके थे हमारे पास जीतने के तो हम उसको अचीव नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हमने बहुत ज़बरदस्त खेला है। और जहाँ तक क्योंकि आपने देखा है कि मुझे तो नहीं याद लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा ही होगा बहुत अरसे बाद पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान ने जो है ऑस्ट्रेलिया को दो तीन से चार चार दफ़ा ऑल ऑल आउट किया है। 5 दफ़ा ऑल आउट किया है। 4 से 5 ऑल आउट किया है। ये बड़ा अच्छा साइन है हमारे लिए। और बस ये था कि चीज़ें थी बट ये था कि जीतना चाहिए था। जैसे सेकंड मैच था वो हमारे जो है हाथ में था। और दूसरे मैच में हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी बट वो हमने जो कैचेस ड्रॉप किए फील्डिंग ने बहुत हमें जो है ना जाहिर है कोई जानबूझ के तो नहीं छोड़ता लेकिन ये है कि कैचेस वाला है। और जो हमने कैचेस छोड़े तो वो हमें जो है ना फिर हुए फिर। सऊद शकील एक तरह से आपकी रिप्लेसमेंट साबित हुए। पाकिस्तान में तो बड़ा उन्होंने परफॉर्म किया, या एशिया में, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया गए तो बहुत बुरी तरह वो नाकाम रहे। तो आपको क्या इसकी वजूहात नज़र आती है? मैं इस मामले में तो नहीं पढ़ना चाहता बस उसके बारे में बोलूंगा। देखिए कोई भी प्लेयर होता है समटाइम होता है जिससे परफॉर्म नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें फॉल्ट है या ये चीज़ें हैं। और अगर आप प्रीवियस उसकी जो लास्ट जो परफॉर्मेंस है उसकी अगर वो देखें तो वो आउटस्टैंडिंग है। और बड़े रन किए हों उसने चाहे वो पाकिस्तान में किए हों या बाहर किए हों लेकिन टेस्ट मैच में रन करना तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी बैट्समैन के लिए। मैं खुद बैट्समैन हूँ तो मुझे पता है ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और अपने नेशन से जब आप खेल रहे होते हो हाँ उसको भी ये पता होगा क्योंकि उसका भी पहला टूर था और टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलिया पे। तो ये है कि वो उसको ही पता है क्या क्या उसके जो फॉल्ट हैं तो वो उसको रिकवर करेगा। और अ, एक अच्छा एसिड है पाकिस्तान के लिए क्योंकि अगर आप देखा जाए तो डोमेस्टिक में भी आप देखें तो मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि फिलहाल अभी मिडल ऑर्डर में उससे बेहतर तो कोई नहीं है। तो हमें उस पर यकीन रखना पड़ेगा कि आगे जाके वो परफॉर्म डिलीवर करेगा। पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, सिवाय एक इनिंग के। हमने देखा कि हमें अच्छा आगाज़ नहीं मिला। तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? देखिए ओपनिंग इमाम और क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक कर रहे थे और उन्होंने परफॉर्म किया है पाकिस्तान के लिए। इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए ऐसा होता है ना कि जब वनडे भी खेल रहे होते हो आप टेस्ट भी खेल रहे होते हो ना तो फिर ऐसा ही लगता है कि यार जब अगर वनडे में भी नहीं होता तो कहते हैं उसकी परफॉर्मेंस की वही वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। अब वो टेस्ट में नहीं होता तो फिर वनडे खेलता है तो वो कहता है उसमें परफॉर्म नहीं कर रहा। टेस्ट में भी निकल के आया होता तो वनडे में एकदम खेलता तो उसमें परफॉर्म नहीं करता। तो हम उसको मिला देते हैं। अगर आप ओवरऑल अगर आप टेस्ट की परफॉर्मेंस देखी जाए ठीक है इस सीरीज में आप कह रहे हैं तो ओपनिंग हमारी इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन जो पुराने हमारे टूर्नामेंट जितने भी गए हैं जो सीरीजें गई हैं उसमें इमाम ने भी अच्छा परफॉर्म किया है अब्दुल्ला शफीक ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। 2-4 इनिंग से आई डोंट थिंक सो कि आप जज कर लें कि ये प्लेयर अच्छा नहीं है या इसकी टेक्निक में फॉल्ट है या ये है या वो है। मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ। प्लेयर 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 ही का पता चल जाता है जब आप 1000 रन करते हो या 800 रन अपने नेशन से कर रहे हैं तो इस मीन्स कि आप प्लेयर हो तो आपने 800 1000 रन किए अपने नेशन से। और देखें एक टाइम होता है प्लेयर का अर्ली ऑन गॉड गिफ्टेड जैसे बाबर आजम है उस तरह एक अलग चीज होती है। बाकी जितने भी आपके प्लेयर्स आएंगे जब वो 30-35 जो है टेस्ट मैच खेलेंगे उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आपको नजर आएंगी। अगर आप जितने भी हमारे प्लेयर्स उठा के देख लें इवन आप अजहर अली को उठाएं इवन आप यूनुस भाई को उठाएं आप मिसबा भाई को उठाएं लोग
शुरू किया, परफॉर्मेंसेस निकालें सारों की, उनके एवरेजेस निकालें, उनके कब जाके उन्होंने फिर उसको मेंटेन करना शुरू किया और वो कंसिस्टेंट हुए हैं अपने नेशन के लिए। तो आई थिंक हमें इन चीजों को रखना चाहिए और सब्र रखना चाहिए कि आगे हम इन्हीं को चांस देंगे, जाहिर है उनमें गट्स हैं, सारी चीजें आपको नजर आती हैं, तो वो आगे चल के परफॉर्म करेंगे। लेकिन हमने सब्र नहीं है, हम 2-3 इनिंग्स जो है ना जज करने लग जाते हैं कि ऐसे ऐसे, पहले हम आने से पहले उसको हम हीरो बना देते हैं। 3-4 इनिंग में कोई नहीं करता तो उसको जीरो बना देते हैं कि इसको खेलना ही नहीं आता। अगर जिसको खेलना नहीं आता होगा तो वो इतने 100 सेंचुरीज नहीं करेगा अपनी कंट्री के लिए, इतने 50 नहीं करेगा। तो आई थिंक इसको हमें जो है इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए और देखभाल के कमेंट्स करने चाहिए। बाबर आजम के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जी ये उसकी खामी है, उसको रेस्ट देना चाहिए, आउट ऑफ फॉर्म है, परफॉर्म नहीं कर रहा और पूरे साल कोई 50 नहीं बनाई। आपको क्या लगता है, क्या बाबर को रेस्ट करना चाहिए? क्या बाबर में कोई ऐसी अचानक खामी आ गई? क्योंकि इतना बड़ा जो प्लेयर है, एकदम से कैसे हो सकता है कि वो कोई खामी आ जाए? यकीनी तौर पर बैट पैच तो सब पर आते हैं, तो उनके ऊपर भी आया होगा। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? देखें, अभी आप देखें तो अगर स्मिथ के जो है, आप तो स्मिथ भी वहां से खेल लेते। स्मिथ ने कितने रन किए थे? लबुशेंग बेस्ट प्लेयर ने कितने रन किए? लबुशेंग के 2023 का रिकॉर्ड आपने चेक किया? उसका इसने 2 50 किए हैं, इससे मतलब 3 50 किए हैं टोटल और 2 50 इसमें थे। मतलब हम जिनसे हम कहते हैं कि वो उनके प्लेयर देखे, उनके प्लेयर, तो उन्होंने भी तो परफॉर्म नहीं किया। आप देखें ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग ने सब हेड, ट्रेविस हेड को देख लें आप मुझे बताएं, वो वर्ल्ड कप खेल के आ रहा है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके आ रहा है, उससे रन नहीं हुए थे, क्या मतलब वो प्लेयर खराब हो गए? तो हम अपने प्लेयर को क्यों ऐसे कहते हैं कि हमारे प्लेयर से रन नहीं होता तो हम कहते हैं जी इसकी टेक्निक फॉल्ट हो जाती है, इसको प्रेशर आ जाता है, इसको कप्तानी का प्रेशर है, या इसको ये है, इसके साथ वो कुछ नहीं होता सर। प्लेयर के साथ ही अप एंड डाउन आते रहते हैं। प्लेयर वही प्लेयर होता है जो जीरो भी करता है, वही प्लेयर होता है अगले दिन 100 भी करता है। लेकिन हाँ, ये तो बाबर ने हमें ऐसा कहा है क्योंकि वो इतना कंसिस्टेंट है, तो थोड़ा सा भी उससे अप एंड डाउन होता है ना तो हम उसमें आ जाते हैं। अभी बाबर उसी टेक्निक से उसी में रन करेगा तो जी अब बाबर ठीक है, बाबर से रन नहीं होते जी टेक्निक खराब है। यार ऐसी बातें नहीं होती। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमें देखभाल के बोलना चाहिए, क्योंकि क्या हम बातें कर रहे हैं, हाँ फॉल्ट थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग की जरूरत होती है, वो भी कर रहा है, सब प्लेयर्स करते हैं। स्मिथ देखें, स्मिथ ने कितना स्ट्रगल किया है इस पूरी सीरीज में, लबुशेंग ने कितना स्ट्रगल किया है। आप उनकी, अगर हम स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं, आप मुझे बताएं स्मिथ की, लबुशेंग की, इवन वार्नर की भी स्ट्राइक रेट क्या थी आखिरी जो 1-2 इनिंग्स जो खेला है? आप उठा के देखें, सिर्फ मिचेल मार्श के अलावा स्ट्राइक रेट आप मुझे बताएं किसी की क्या थी? स्मिथ की 40 से ऊपर नहीं थी, मुझे नहीं याद, लेकिन मैंने जो 1 50 का देखा है वो 35 की एवरेज स्ट्राइक रेट पे की है। लबुशेंग ने 32 की स्ट्राइक रेट पे की है। यही हमारा प्लेयर करता है, यही हमारा अजहर अली कर रहा था, तो जी उसका स्ट्राइक रेट नहीं है। मतलब हम जो है ना, समझ नहीं आता, हम एक ट्रैक पे नहीं रहते। लबुशेंग और स्मिथ ने किया तो वो जीवा जीवा जी, एक कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है, बंदा प्लेयर उस तरह खेलता है। लेकिन हम अपने ही बात करते हैं, अगले दिन हम कुछ और बात कर रहे होते हैं, तीसरे दिन हम कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो बाबर आजम के लिए मेरे ख्याल से, आई थिंक तो, मैं किसी को वो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो भी बोले आई थिंक देख के बोले कि किसके लिए क्या बोल रहा है।